हेलो प्यारे साथियों। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 60,244 पदों पर जो हमारे भाई बहन शॉर्टलिस्ट हुए हैं 1,74,316 उनका डीवीपीएसटी कैसे होता है। फुल प्रोसेस आपको पता चलेगी कि डीवीपीएसटी कैसे होता है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं एसआई कांस्टेबल सीओ, तो उनसे मेरी बात हुई तो मैंने उनसे जाना, उनसे पूछा कि डीवीपीएसटी कैसे होता है। तो आपको मैं सोचा आपको बताऊं, 2011 में खैर मैंने भी दिया था लेकिन उसको समय हो गया। अभी रिसेंटली जो भी होते हैं तो उनको पता रहता है, तो मैंने उनसे पूछा। तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं, क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं होता था। तो हम लोग आपको बताने के लिए हैं। हम लोग के समय कोई बताने वाला नहीं होता था, आपके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। तो डीवीपीएसटी होता है, क्योंकि डीवीपीएसटी में अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो आपको कुछ समय भी लग सकता है होने में। तो ये भी कैसा कहा जा सकता है कि अब आपको बाद में होगा, पहले जितने सही वाले हैं उनका हो जाए। तो ये कंडीशन ना हो, क्योंकि फिर ऐसा होता है जैसे आप 25 लोगों का हुआ और 1 लोगों का नहीं हुआ, तो कहेंगे अरे आप लोग, तो बहुत खराब लगता है सर। तो बहुत ही खराब लगता है, परेशान भी होंगे कि अरे मेरा होगा कि नहीं होगा। तो कुछ छोटी-छोटी जो गलतियाँ हैं वो ना होने पाए, तो उसके लिए पूरा आज आपका ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है आप इस वीडियो को भी महत्ता ना दें, लेकिन जब आपका जिस दिन डीवीपीएसटी होगा उस दिन आप बाई चांस अगर ये मिस्टेक होती है तो आप सोचेंगे कि वैभव सर का वीडियो देख लिया होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है कि मेरे 1-2 फ्रेंड जैसे कांस्टेबल हुए अभी कुछ सालों पहले जो भी वैकेंसी हुई उनमें एक फ्रेंड का मेरे डीवीपीएससी में एक मिस्टेक हुई, जिससे उनकी ज्वाइनिंग 25 दिन 20 दिन अन्य अभ्यर्थियों के सापेक्ष लेट हो गई, केवल एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। तो उम्मीद है कि आप सभी ने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए होंगे, और डॉक्यूमेंट्स जब तैयार होंगे तो आपका अगला सेक्शन, अगला आपका जो स्टेप है, रिजल्ट के बाद जो आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो उसके बाद आपका अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट आपने रेडी कर लिए, अब आपका डीवी होना है। तो आपने जब आपका एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया तो आपके डीवी के एडमिट कार्ड में आपकी पुलिस लाइन लिखी होगी, किस पुलिस लाइन में आपका डीवी होना है और किस आप जिले में है। तो गृह जनपद में ही उम्मीद है कि गृह जनपद में ही आपका डीवी हो सकता है, और कौन सी पुलिस लाइन ये सब उसमें लिखा होगा, टाइम क्या होगा ये सब भी उसमें लिखा होगा। तो सबसे ज़रूरी आपके लिए ये है कि आपको उसमें जो एडमिट कार्ड में जो भी टाइम दिया होगा आपको 7 से 8 बजे पहुँचना होगा। और फिर जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो एंट्री गेट पर ही कांस्टेबल हमारे साथी, हमारे एसआई सर, हमारे सीओ सर, हमारे हेड कांस्टेबल सर, ये सब मौजूद होंगे, और किसी एक राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में ही डीवीपीएसटी होता है। तो जैसे सीओ रैंक सर की है तो सीओ सर हमारे राजपत्रित अधिकारी हैं। जैसे डीवी डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब हमारी शारीरिक स्टैंडर्ड, हमारी मानक परीक्षण। तो जब हम लोग को अपना एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया तो उसमें आपकी पुलिस लाइन लिखी होगी, किस पुलिस लाइन में आपका होना है। तो आप तय समय, जो आपका समय है उसमें आपकी एंट्री जो है सुबह 7 से 8 बजे से शुरू हो जाएगी। शुरू हो जाती है जैसे ही आप अंदर जाएंगे, आपको हो सकता है पैनल में बैठा दिए जाए कि 50-50 के 4-5 पैनल बन गए, 50 इधर बैठेंगे, 50 इधर, 50 इधर, 50 इधर, ऐसे पैनल बना दिए जाते हैं। और उस पैनल के लिए अलग अलग सब लोग बैठे रहते हैं, डीवी के लिए और पीएसटी के लिए। तो इसमें होता ये है कि जैसे आप अंदर गए, पैनल में आपको बैठाया गया, और उसके बाद सबसे ज़रूरी जो आपका नाम बुलाया जाए, कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप किस पैनल में आपको जाना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, थंब इम्प्रेशन। यही वो महत्वपूर्ण स्टेप है जहाँ पर जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में या नर्वसनेस के कारण ये गलती हो जाती है कि जब आपने एग्ज़ाम दिया था तो उसमें बाएं हाथ का आपने थंब इम्प्रेशन लगाया, जब आपके वेरिफिकेशन एग्ज़ाम हॉल में हो रहा था। जो कुछ हमारे वो टैब लिए आए थे साथी, वो आपका थंब इम्प्रेशन कर रहे थे, आई आपका मैच कर रहे थे। तो उसमें जो आपका थंब इम्प्रेशन हुआ था वो आपका बाएं हाथ के थंब का हुआ था। और कभी-कभी वहाँ पर डीवी में नर्वसनेस के कारण, हड़बड़ाहट के कारण, कि कहीं गलती बहुत ना हो जाए, गलती ना हो जाए, तो कभी-कभी सुनने में फ़र्क हो जाता है। तो मेरे एक साथी जो थे उनको सुनने में फ़र्क हुआ, उन्होंने बाएं हाथ की जगह दाएं हाथ का इम्प्रेशन लगा दिया। तो उनसे बस सीधे यही बोला है कि अब आप किनारे बैठिए, आपका लखनऊ से होगा। तो वो स्थिति जो होती है, वो जो फेस कर रहा होता है वहाँ पर वही जानता है। तो ऐसी स्थिति ना आए, तो इसलिए बहुत ही धैर्यपूर्वक, बहुत ही ध्यान से बातें सुनिए, क्योंकि आपके लिए बहुत काम आने वाली, क्योंकि आपका भी डीवी अगले 10 दिन में उम्मीद है शुरू ही हो जाएगा। तो जब आप पहले पैनल पे गए तो आपका थंब इम्प्रेशन होगा। तो थंब इम्प्रेशन में आपने
बाएं हाथ का अंगूठा जो लगाया था या वहाँ पर जो भी आपका अंगूठा लिया गया वही और वही चीज़ वहाँ पर वो सर बताएंगे कि थंब इम्प्रेशन इसमें लगाइए। तो जब थंब इम्प्रेशन आप लगाएंगे तो एग्जैक्ट वही लगाएंगे जो आपने वहाँ लगाया, तो आपका मैच हो जाएगा। उसके बाद जब आपका ये थंब इम्प्रेशन मैच होगा तो आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नंबर आएगा। तो डीवी में क्या होता है, आपका डीवी लेटर होगा, आपका फॉर्म होगा जो आपने फिल किया होगा ऑनलाइन। उसके बाद चेकलिस्ट निकली होगी, हाई स्कूल इंटर के अंक पत्र और आपके प्रमाण पत्र होगा। और उसके बाद आपका एक वैलिड पहचान पत्र, आपका आधार, निर्वाचन या पैन कार्ड भी हो सकता है। और आपके लिए जाति निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र हमारे यूआर और ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए नहीं होगा। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो ऐसे और हलफनामा एक तब हो सकता है जब आपकी कुछ माइनर मिस्टेक हो आपके फॉर्म भरने में और आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो उसके लिए एक हलफनामा लग जाएगा। तो उसके बाद जब आप ये हो जाएगा तो आपका आता है पीएसटी, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीएसटी में क्या होता है, पीएसटी में आपकी हाइट और चेस्ट नापी जाती है, हाइट, चेस्ट और वेट। तो जैसे यहाँ पे सीना नापना है तो सीना यहाँ से नेक से नापा जाता है, ऐसे कुछ इस तरह से। तो सीने का कोई इशू नहीं आता है, बहुत आराम से हो जाता है। जिनका थोड़ा बहुत कम पड़ रहा है वो केला दूध खाते रहें, एक्सपेंड होगा। और कपाल भात ऐसे कर लें, थोड़ी देर होल्ड करके। और हाइट हाइट एक मानक ये होता है कि 168 जिसकी है तो वो एकदम परेशान ना हो, बिल्कुल हो जाएगा। जिनकी कम है वही थोड़ा उनकी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट 168 पे भी हैं तो आपको कोई डाउट, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली, क्योंकि वहाँ पर पूरा स्टाफ, जितने भी हमारे साथी कांस्टेबल एसआई, सीओ सर, एसआई सर होते हैं, सब बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, आपको बहुत ही मदद करेंगे। आप सही हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए, सेंटर पे जाइए तय समय से, थंब इम्प्रेशन करिए सही से, डीवी सही से करवाइए अपना, पीएसटी सही से कराइए, देन आपका फाइनल फिर आपकी रनिंग के लिए कॉल आएगी। और डीवी पीएसटी होने के बाद रनिंग 10 से 15 दिन में उम्मीद है हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो यही प्रोसेस एक होता है आपका डीवी पीएसटी का, एग्जैक्ट यही प्रोसेस होता है। तो बिल्कुल आप परेशान नहीं, क्योंकि हम लोग को बताने वाला कोई नहीं था, आपको बताने के लिए बहुत लोग हैं। निश्चित रूप से आपकी वीडियो बहुत काम आएगा। तो बिल्कुल पूरी जानकारी पूरे धैर्य के साथ जाइए, परेशान मत होइए, घबराइए मत। आप सही हैं तो आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। ऐसी जानकारी पाने के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।